गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गेश सर 98.0 पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हुए हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कैन का प्रयोग आप किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत ही आता है। बहुत से लोगों को कैन का प्रयोग बहुत ही नॉर्मली पता है। अगर आप विस्तृत कैन का प्रयोग जानना चाहते हैं, किन किन परिस्थितियों में कैन का प्रयोग किया जाता है, कैन क्या होता है, कैन को आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपको हमारा फुल वीडियो देखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। और आप कैन का प्रयोग सीखकर अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और ट्रांसलेशंस बनाने आपको बहुत ही इजी ढंग से आ जाएंगे। बस आप हमारा फुल वीडियो देखिए, कहीं मत जाइए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक करके कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इतना ही कहेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। सभी छात्र व छात्राओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दुर्गेश सर 98.0। जी हाँ दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपको ग्रामर सिखाने के लिए। ग्रामर की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हम आपको सिखाएंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का नेक्स्ट स्टेप, कैन का प्रयोग। जी हाँ, जिसको सीखकर आप धनाधन फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। जी हाँ, आपको फुल वीडियो देखना है और समझना है कि कैन का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज का लेसन, कैन का प्रयोग, जिसे सीखकर आपकी सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कैन जो होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का ही एक स्टेप है और कैन का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं इस वीडियो में देखिए। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी। कैन का प्रयोग जो है वो शारीरिक शक्ति, क्षमता, योग्यता, मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, हमारे शारीरिक क्षमता में क्या कितना योग्यता है या मानसिक योग्यता कितनी है, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम प्रयोग करते हैं कैन का। तो कैन के प्रयोग को समझने के लिए किस तरह से हम उनको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और किस तरह से हम दूसरे लोगों को समझा सकते हैं, उसके लिए हमको समझना होगा सबसे पहला स्टेप और सबसे पहला सेंटेंस, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के हम कुछ भी समझ नहीं सकते। तो आइए समझते हैं। जैसे मैं एक स्थान पर बिना हिले डुले 4 घंटे खड़ा रह सकता हूँ। मैं एक स्थान पर बिना हिले डुले 4 घंटे खड़ा रह सकता हूँ। ये मेरी फिजिकल एबिलिटी प्रकट हो रही है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, आई कैन स्टैंड फॉर 4 आवर्स विदाउट मूविंग एट वन स्पॉट। आई कैन स्टैंड फॉर 4 आवर्स विदाउट मूविंग एट वन स्पॉट। इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। वो लगातार 6 घंटे पढ़ाई कर सकता है। दिस इज फिजिकल एबिलिटी। उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो 6 घंटे तक लगातार पढ़ाई कर सकता है। इसको ट्रांसलेट करिए इस तरह से, शी कैन स्टडी फॉर 6 आवर्स एट अ स्ट्रेच। वो लगातार 6 घंटे तक पढ़ाई कर सकती है। सी कैन स्टडी फॉर 6 आवर्स एट अ स्ट्रेच। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये हमारी फिजिकल एबिलिटीज को प्रकट करता है। इसी तरह से मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मेरे अंदर ये क्षमता है, क्षमता को प्रकट कर रहा हूँ। मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो इसको इंग्लिश में क्या बनाएंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हम इंग्लिश को लगातार बोल सकते हैं, धारा प्रवाह बिना रुके। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसको इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। मैं नदी के आर पार तैर सकता हूँ। मैं नदी के आर पार तैर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं नदी के आर पार तैर सकता हूँ। ये मेरी क्षमता है, मेरी कैपेबिलिटी है, फिजिकल कैपेबिलिटी है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई कैन स्विम।
आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के आर पार तैर सकता हूँ। कैन का प्रयोग किस तरह से होता है, आप बहुत ध्यान से समझिए, पूरी तरीके से फोकस करके समझिए, तभी आप कैन का प्रयोग ठीक ढंग से समझ पाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक्सलरी वर्ब्स का प्रयोग बहुत सारी जगह पर एक समान हो जाता है, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको बहुत ही कायदे से समझना है। अगला सेंटेंस है, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकता हूँ। तो इसको इंग्लिश में बनाए, आई कैन क्लाइंब ऑन द हिल टॉप। हिल टॉप का मतलब होता है पहाड़ की चोटी। आई कैन क्लाइंब मीन्स चढ़ सकता हूँ, ऑन द हिल टॉप माने पहाड़ की चोटी पर, मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ सकता हूँ। इस तरीके का ये सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ। जी हाँ, तो बहुत से लोग, उनके अंदर क्षमता नहीं होती, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती, मैं नहीं बजा सकता बांसुरी, लेकिन अगर ये कह रहा है मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, तो इसका मतलब उसके अंदर फिजिकल कैपेबिलिटी है, उसके अंदर मानसिक योग्यता है। आई कैन प्ले फ्लूट, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ। आई कैन प्ले आई कैन प्ले फ्लूट, इस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकती है, सॉरी, वह 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकती, ये उसके अंदर टैलेंट है, एक शारीरिक क्षमता को प्रकट करता है, ये मानसिक योग्यता को प्रकट करता है। तो सी कैन स्पीक 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस, इस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। सी कैन स्पीक 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस, वह 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकती है। तो ये उसकी क्षमता को प्रकट करता है। तो यहाँ पे आप खूब कायदे से समझ लीजिए, खूब ध्यान से समझ लीजिए कि कैन का प्रयोग शारीरिक मानसिक योग्यता को, क्षमता को प्रकट करने के लिए होता है। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, एक कह रहा है, मैं बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ सकता, ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं बिना चश्मे के अखबार पढ़ लूँ। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, आई कांट रीड न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेस, आई कांट रीड न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेस, मैं बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ सकता, इस तरह से। इसके बाद आपने देखा होगा कि कैन किस तरह से प्रयोग किया जाता है और कैन में क्या-क्या मतलब नियम है उसको प्रयोग करने के। कैन इज आल्सो यूज्ड टू सीक और गिव परमिशन एंड एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब है कैन का प्रयोग जो है आज्ञा देने के लिए और संभावनाओं को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। अनुमति लेना और देना दोनों इसमें शामिल है। आप कैन का प्रयोग करके अनुमति ले भी सकते हैं, अनुमति दे भी सकते हैं और संभावना को भी प्रकट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए इसके आगे हम देखते हैं। तो आइए इसी तरीके से आगे के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनको और कायदे से हम लोग समझ लेते हैं, ताकि कैन का प्रयोग बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से कैन का प्रयोग कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, ऑडियंसेस से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक फुल देखें, क्योंकि जो भी नियम और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है, तभी आप कैन का प्रयोग सही ढंग से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकता हूँ। इसमें परमिशन मांगा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकता हूँ, इसमें परमिशन मांगा जा रहा है। कैन आई पार्क माई कार हियर, इस तरह से। इसके बाद में नीचे वाला देखिए सेंटेंस, तुम अपनी कार खड़ी कर सकते हो, इसका मतलब यहाँ पर परमिशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, जब हम परमिशन दे रहे हैं तो कहेंगे यू कैन पार्क योर कार हियर। लेकिन इसमें यहाँ पर यहाँ शब्द नहीं आया, इसलिए हम प्रयोग नहीं करेंगे। यू कैन पार्क योर कार, केवल इतना लिख देंगे और सेंटेंस पूरा हो जाएगा। दोस्तों, जितना आपको सेंटेंस में पूछा जाएगा केवल वही वर्ड्स प्रयोग आपको करने हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, वह घर पर हो सकता है, दिस इज पॉसिबिलिटी। यस, ये संभावना प्रकट हो रही है यहाँ पर, दिस इज पॉसिबिलिटी।
वो घर पे हो सकता है, ही कैन बी एट होम। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसमें हम संभावना प्रकट कर रहे हैं, ये संभावना प्रकट करने वाले सेंटेंसेस हैं, पॉसिबिलिटीज जिसे बोलते हैं। वह किसी भी क्षण आ सकता है, दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटीज इन दिस सेंटेंस। यहाँ पर भी संभावना प्रकट हो रही है, आप बहुत ही ध्यान से समझिए, वो किसी भी क्षण आ सकता है। ही कैन कम एट एनी मोमेंट, ही कैन कम एट एनी मोमेंट, वो किसी भी क्षण आ सकता है। बहुत ही ध्यान से समझिए, सभी दोस्तों और सभी विद्यार्थियों, सभी दर्शकों, सभी देखने वालों से रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से समझेंगे नहीं, कायदे से देखेंगे नहीं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए ये सेंटेंस क्या कर रहा है, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। इस तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या यह समाचार सत्य हो सकता है, इसमें भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, क्या यह समाचार सही हो सकता है, कैन दिस न्यूज बी ट्रू। देखिए, कैन दिस न्यूज बी ट्रू, क्या यह समाचार सही हो सकता है, इस तरह से। इसके बाद हमने आपको जितने भी बैक में जितने भी नियम बताए हैं आपको कि कैन का प्रयोग आप किस तरह से कर सकते हैं, उनको आप नोट कर लीजिए, कॉपी ले लीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कैन का प्रयोग करते हैं, उसको समझाते हैं आपको। कैन इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एंगर, इम्पेशंस और अस्टोनिशमेंट ऑफ द स्पीकर। कैन का प्रयोग वक्ता के क्रोध, अधीरपन एवं आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग आप अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखकर समझ सकते हैं। जब तक आप एग्जाम्पल्स के सेंटेंसेस को नहीं समझते तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आपको मेरा जो परामर्श है वो आपको यही है कि आप एक कॉपी पेन ज़रूर ले लीजिए और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फुल हैं, ये आपको स्कूलों में नहीं बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, वह मेरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती है। दिस इज अ एंगर इम्प्रेसिंग सेंटेंस, इसमें आपको गुस्सा प्रकट हो रहा है। देखिए, हाउ कैन सी रिफ्यूज माई प्रपोजल, वो मेरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती है। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, वो मेरे विरुद्ध कैसे जा सकती है, वह मेरे विरुद्ध कैसे जा सकती है, उसकी इतनी हिम्मत, इसमें भी गुस्सा प्रकट हो रहा है। तो हाउ कैन शी गो अगेंस्ट मी, इस तरह से हम इसको बनाएंगे, हाउ कैन सी गो अगेंस्ट मी। ये हो गया हमारा एंगर प्रकट करने वाला सेंटेंस। तो इस तरह से अगर हम कभी गुस्सा प्रकट करते हैं तो उन सेंटेंसेस में भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला सेंटेंस है, वह अपने आप को कहाँ छुपा सकता है। जैसे हम किसी पे नाराज हैं, उसे ढूंढ रहे हैं और नहीं पा रहे हैं, तो हम गुस्से में कहेंगे कि वह अपने आप को कहाँ छुपा सकता है। यहाँ पे तो एक संभावना और पॉसिबिलिटी भी प्रकट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे वेयर कैन ही हाइड हिमसेल्फ, ऐसे बनाते हैं इसको, वेयर कैन ही हाइड हिमसेल्फ, वह अपने आप को कहाँ छुपा सकता है। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे जो भाव होते हैं, जो भी नियम हमने आपको बताए हैं कि कहाँ-कहाँ पे कैन का प्रयोग करते हैं, अगर आप वो सभी माइंड में याद रखेंगे तो आप कैन का प्रयोग बहुत बखूबी से अच्छी तरीके से कर पाएँगे। मैं सुनिश्चित करूँगा कि वह जल्दी न जा सके, मैं सुनिश्चित करूँगा कि वह जल्दी न जा सके। इस सेंटेंस को ध्यान से बनाइए। आई विल इंश्योर दैट ही कैन नॉट गो अर्ली, आई विल इंश्योर दैट ही कैन नॉट गो अर्ली, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह जल्दी न जा सके। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। आप लोग अगला सेंटेंस देखिए, वह दोषी है, कैसे कोई उसे बचा सकता है। इसमें भी एक आश्चर्य प्रकट हो रहा है, अरे यार वो तो दोषी है, उसको कौन बचा सकता है। तो इस तरीके का सेंटेंस है, इसमें जो है आश्चर्य प्रकट हो रहा है, एस्टोनिशमेंट जो है, आश्चर्य वो प्रकट हो रहा है। ही इज गिल्टी, हाउ कैन एनीवन प्रोटेक्ट हिम। इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, समझने में अगर आप समझ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में देखिए, क्या तुम शोर भरे वातावरण
में सो सकते हो? इसमें पूछा जा रहा है कि ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है, क्या शोर भरे वातावरण में कोई सो सकता है? तो हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, कैन यू स्लीप इन ए नॉइज़ी एनवायरनमेंट? क्या आप शोर भरे वातावरण में सो सकते हो? कैन यू स्लीप इन नॉइज़ी एनवायरनमेंट? इसके बाद में देखिए, इसके बाद में जो सेंटेंस है, उसके पिताजी क्या कर सकते हैं? उसके पिताजी क्या कर सकते हैं? इसको बहुत ध्यान से समझिए। उसके पिताजी क्या कर सकते हैं? क्या मतलब उनके अंदर क्षमता हो सकती है? क्या मतलब आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं हम? व्हाट कैन हर फादर डू? व्हाट कैन हर फादर डू? इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। जो भी नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने इस वीडियो में बताए हैं, आपको कायदे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो किस तरह से लगती है, कैसी लगी आपको, समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने घंटी का बटन नहीं दबाया तो हमारी अपलोडेड वीडियो नेक्स्ट आपको नहीं मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।